हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस एम.आर के कुछ ऐसे यूजेस देखने जा रहे हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है जिसमें जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ना है नी है आता है, जैसे मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे जाना है, मुझे कुछ कहना है, ठीक है, मुझे आपको देखना है, मुझे आपसे मिलना है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें लास्ट में ना है, नी है, नेहे आते हैं, या फिर वाला है, वाली है, वाले है आता है। जैसे मैं आपसे मिलने वाली हूँ, ठीक है, मैं आपको देखने वाली हूँ, मैं कुछ कहने वाली हूँ। तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? इज़ एम आर के साथ हम टू लगाकर उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर टू। देखिए, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी डूअर, जो काम को करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है। फिर आपका इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद टू लगेगा, देन वर्ब। इस तरह से हम सब सेंटेंसेस को अपने बनाएंगे। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में इज़ एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। फर्स्ट देखिए, मैं आपसे मिलने वाली हूँ या मुझे आपसे मिलना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का, आई एम टू, और क्या काम हो रहा है? मिलना, तो मीट आ जाएगा। आई एम टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है। अब नेक्स्ट है उसे आपको देखना है। उसे यानी ही और शी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आ जाएगा कि जो भी हो। ही इज़ टू, ही के साथ इसका यूज़ करते हैं तो ही इज़ टू सी यू। अब नेक्स्ट है मुझे आपसे बात करनी है। मुझे यानी आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का। आई एम, बात करने के लिए, आई एम टू टॉक टू यू। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ एम आर आएगा, फिर टू लगेगा, फिर जो भी आप एक्शन करने वाले हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, उसे शादी करनी है। उसे ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकती है। तो ही इज़ टू मैरी या ही इज़ टू गेट मैरी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है मुझे कुछ कहना है। कहने के लिए हम यूज़ करते हैं से। मुझे यानी आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का। तो आई एम टू, कहने के लिए से, आई एम टू से कुछ समथिंग, आई एम टू से समथिंग। देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर, फिर आपका टू लगेगा, फिर आपका जो भी वर्ब होगा, एक्शन, वो आ जाएगा। देखिए, कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल देख लीजिए। आई एम टू ईट मैंगोस, मुझे आम खाने हैं। आई एम टू गो टू वंडर, मुझे घूमने जाना है। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है। आई एम टू स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, मुझे अपने क्लास में फ़र्स्ट आना है। ही इज़ टू कम हियर, उसे यहाँ आना है। यू आर टू लिव हेयर, आपको यहाँ रहना है। वेयर आर यू टू गो, आपको कहाँ जाना है। आर यू टू टेक टी, क्या आपको चाय लेनी है। इस तरह से सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके। अगर आपके यूज़ समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिखकर दिखाइएगा इसके एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस कि आपके ये समझ आ गया है। और आप सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा इसके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूज़ देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट यूज़ जो है आपका वो है इज़ एम आर अबाउट टू। इज़ एम आर अबाउट टू का जो हम यूज़ करते हैं वो इमीडिएट प्लान बताने के लिए करते हैं, कि जब भी हमें इमीडिएट प्लान बताना हो कि आप एकदम से क्या करने वाले हैं। इसके जो लास्ट में आता है, देखिए, ने ही वाली हूँ, ने ही वाला है, ने ही वाले है आता है। इज़ एम आर अबाउट टू, जब आप इमीडिएट प्लान एक्सप्रेस करें, जैसे मैं आपसे मिलने ही वाली हूँ, मैं आपको एक बात बताने ही वाली हूँ, 2 मिनट में छुट्टी होने ही वाली है,
इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम इज़ एम आर अबाउट टू का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है मैं तुमसे मिलने ही वाली हूँ, आई एम अबाउट टू मीट यू। सेकंड 2 मिनट में छुट्टी होने ही वाली है, तो इट इज़ अबाउट टू लिव इन 2 मिनट्स। क़यामत का दिन आने ही वाला है, क़यामत के दिन को बोलते हैं डूम्स डे, DOOMS, डूम्स डे इज़ अबाउट टू कम, वह आने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम। तुम कहाँ जाने ही वाले हो, वेयर आर यू अबाउट टू गो। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है, व्हाट आर यू अबाउट टू डू, आप क्या करने ही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज़ अबाउट टू कम टू यू, वह आपके पास आने ही वाला है। आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने ही वाली हूँ। आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको बुलाने ही वाली हूँ। नेक्स्ट है आई एम अबाउट टू रीच एट योर होम, मैं आपके घर पहुँचने ही वाली हूँ। नेक्स्ट है आई एम अबाउट टू टेक न्यू मोबाइल, मैं न्यू मोबाइल लेने ही वाली हूँ। इस तरह से इमीडिएट प्लान बताते हैं हम इज़ एम आर अबाउट टू का यूज़ कर कर। अगर आपके ये भी समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेशन में प्लीज़ इसके भी 2 सेंटेंसेस लिख कर दिखाइएगा। नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ इज़ एम आर एबल टू, जब कोई काम आप कर पाते हैं तो आप इज़ एम आर एबल टू का यूज़ करते हैं कि आप में वो एबिलिटी है करने की, अपनी एबिलिटी शो करने के लिए। पाता है, पाती है, पाते हैं लास्ट में आता है, या कर पाता है, कर पाती है, या कर पाते हैं। ठीक है, या पा रहा है, पा रही है, या पा रहे हैं। जैसे मैं ये काम कर पा रहा हूँ, मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश समझ पा रहा हूँ। ठीक है, या मैं इंग्लिश समझ पाती हूँ, या मैं दूसरों की मदद कर पाती हूँ, तो ये सब आते हैं। अब फर्स्ट है वह अंग्रेज़ी बोल पाता है, वह ही, ठीक है, ही के साथ हमें यूज़ करना है इसका, तो ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से बन जाएगा। देखिए ही के साथ हम यूज़ करते हैं इज़, ही इज़ एबल, फिर टू लग जाएगा आपका, ही इज़ एबल टू। अब बोलने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्पीक, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, मीन्स उसमें वो एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल पाता है, इंग्लिश बोल सकता, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो भी आ सकता था, वो भी करेक्ट है। अब मैं दूसरों की मदद कर पाता हूँ, तो मैं के लिए आई आप यूज़ करेंगे, आई के साथ आप किसका यूज़ करते हैं, एम, फिर एबल आ जाएगा, आई एम एबल टू हेल्प अदर्स, मदद करना यानी हेल्प, आई एम एबल टू हेल्प अदर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तो आई, मैं के लिए आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, तो आई एम एबल टू, देखने के लिए सी, आई एम एबल टू सी यू। ठीक है, नेक्स्ट है वह मुझसे बात नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं के सेंस में आप अनेबल का भी यूज़ कर सकती हैं और एबल के बाद नॉट भी लगा सकते हैं। जैसे ही इज़ नॉट एबल टू टॉक टू यू, टू टॉक टू मी, या ही इज़ अनेबल टू टॉक टू मी। आप दोनों तरीके से ही सेंटेंस को बना सकते हैं जो नेगेटिव में होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है वह मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, तो वह के लिए आप यूज़ करेंगे ही, फिर ही के साथ आप यूज़ करते हैं इज़, ही इज़ अनेबल, नहीं करना, कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनेबल का यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अनेबल टू टॉक टू मी। या आप कह सकते हैं ही इज़ नॉट एबल टू टॉक टू मी। दोनों ही तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं आता है। अब नेक्स्ट है मैं तेज़ नहीं चल पा रही हूँ, तो मैं के लिए आ जाएगा आई एम अनेबल टू वॉक फास्ट, या आप कह सकते हैं आई एम नॉट एबल टू वॉक फास्ट। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ अनेबल लिखा है, आई एम अनेबल टू वॉक फास्ट। अब नेक्स्ट है मैं आपके सामने यह नहीं बोल पाता हूँ, तो आई एम अनेबल
टू स्पीक बोलना, स्पीक, ठीक है, कहना, बोलना, या से भी आ सकता था कहने के लिए। आई एम अनेबल टू स्पीक दिस आपके सामने, बिफोर ऑफ यू, आई एम अनेबल टू स्पीक दिस बिफोर ऑफ यू। अब नेक्स्ट है, तुम उसे कैसे मिल पाते हो। कैसे के लिए इंग्लिश पहले आ जाएगी हाउ, फिर हाउ के साथ तुम की बात चल रही है ना, तो आर, हाउ आर यू एबल, मिलने के लिए मीट, हाउ आर यू एबल टू मीट हिम या हर, हर लड़की के लिए और हिम लड़के के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तुम वहाँ कैसे रह पाते हो। कैसे की इंग्लिश पहले आ जाएगी कैसे, यानी हाउ, तुम है तो तुम के साथ यानी यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं तो आर आ जाएगा। हाउ आर यू एबल टू लिव देयर, वहाँ के लिए देयर, हाउ आर यू एबल टू लिव देयर। अब नेक्स्ट है, क्या आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। तो क्या जब पहले आ जाता है तो इज एम आर पहले आ जाता है, तो आर पहले आ जाएगा। आर यू एबल, नहीं है ना, तो पहले नहीं की इंग्लिश आएगी। आर यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आप कह सकते हैं आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। अब नेक्स्ट है, क्या आप डांस कर सकती हैं। तो आर पहले आ जाएगा क्योंकि क्या पहले दे रखा है। आर यू एबल टू डांस। अब नेक्स्ट है, आप क्या कर सकती हैं। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप क्या कर सकती हैं, ठीक है। तो वाट कैन यू डू, ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इज एम आर का यूज़ सीख रहे हैं। तो व्हाट आर यू एबल टू डू। अब नेक्स्ट है, क्या आप तैर पाती हैं। तो क्या है तो आर पहले आ जाएगा। आर यू एबल टू, तैरने के लिए स्विम, आर यू एबल टू स्विम। इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगर आपके ये यूज़ समझ आया है तो आप इस यूज़ के भी सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाइएगा और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना परफेक्शन आप में आता रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है वो है गुड एट। गुड एट अच्छे होना या माहिर होना। किसी भी काम में आप बहुत अच्छे हैं या माहिर है तो आप गुड एट का यूज़ करती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेकर आना है, डूअर जो काम को कर रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस है। फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हो जाएगा, फिर गुड एट आएगा, फिर आपका नाउन आ जाएगा या एडजेक्टिव या आपका वर्ब भी हो सकता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, वह अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है। किसी भी काम में आप माहिर है, बहुत अच्छे हैं किसी भी काम में, तो आपको गुड एट का यूज़ करना है। अब वह माहिर है तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ही के साथ हमें यूज़ करना है इज़, ही इज़, फिर हम यूज़ करेंगे गुड एट का। ही इज़ गुड एट अंग्रेज़ी बोलने में। जब भी वर्ब आएगा तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, स्पीकिंग। ही इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। अब नेक्स्ट है, वह मैथ्स में माहिर है। तो वह ही या शी अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ही इज़ गुड एट मैथ्स। वह मैथ्स में माहिर है तो हम बनाएंगे ही के साथ हमें यूज़ करना है इज़, क्योंकि ही सिंगुलर है। ही इज़ गुड एट मैथ्स। अब नेक्स्ट है, तुम पढ़ाने में माहिर हो। तुम यानी यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर। यू आर गुड एट पढ़ाना यानी टीचिंग। यू आर गुड एट टीचिंग। अब नेक्स्ट है, वह पबजी खेलने में माहिर है, ठीक है। वह ही इज़, फिर हमें गुड एट यूज़ करना है, ही इज़ गुड एट
खेलने में प्लेइंग क्या चीज़, पबजी, तो ही इज़ गुड एट प्लेइंग पबजी। अब नेक्स्ट है राम चेस खेलने में माहिर नहीं है। जब नहीं आ जाएगा तो इज़ एम आर के बाद आपका नॉट लग जाएगा, तो राम इज़ नॉट गुड एट प्लेइंग चेस। अब नेक्स्ट है सीता खाना बनाने में माहिर नहीं है, तो फिर सीता सिंगुलर है तो हम सीता के साथ किसका यूज़ करेंगे, इज़। सीता इज़ नॉट गुड एट खाना बनाने यानी कुकिंग, सीता इज़ नॉट गुड एट कुकिंग। अब नेक्स्ट है वह बातें करने में माहिर है, तो ही इज़। यहाँ पर आप जहाँ पर वर्ब आ रहा है यहाँ पर आप गुड इन का भी यूज़ कर सकते हैं। वह बातें करने में माहिर है, शी इज़ गुड एट टॉकिंग, बातें करना टॉकिंग, कुछ लोग टॉकिंग बोलते हैं इसे, लेकिन एल यहाँ साइलेंट रहता है, ये टॉकिंग बोला जाता है। अब नेक्स्ट है तुम बेवकूफ़ बनाने में माहिर हो, तो तुम यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर। यू आर गुड एट बेवकूफ़ बनाना मेकिंग फूल, यू आर गुड एट मेकिंग फूल। अब नेक्स्ट है आप किस काम में माहिर है। आप किसी से पूछते हैं आप किस काम में माहिर है, तो किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं इन विच वर्क, इन विच वर्क। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, इन विच वर्क आर यू गुड एट। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट है क्या आप अंग्रेज़ी बोलने में माहिर है। क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा ना, आर पहले आ जाएगा, तो आर पहले आ जाता है जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। आर यू गुड एट अंग्रेज़ी बोलने में स्पीकिंग इंग्लिश। अब नेक्स्ट है क्या आप गाना गाने में माहिर है। किसी से आप पूछते हैं आप गाना गाने में अच्छे हैं या माहिर है, तो आप कहेंगे आर यू गुड एट सिंगिंग, गाना गाना सिंगिंग सॉन्ग। अब नेक्स्ट है क्या आप फ्रेंडशिप में अच्छे हैं, यानी फ्रेंडशिप निभाने में या फ्रेंडशिप में आप कह सकते हैं आर यू गुड एट फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इस तरह आपको माहिर वाले सेंटेंसेस गुड एट का यूज़ कर आप इजीली बना सकते हैं। इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कमेंट सेशन में मुझे आप सेंटेंसेस लिखकर दिखा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने आपको जैसे बताया मैक्सिमम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू एवरीवन।